तो आज अपन देखेंगे कि जब किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब मीडियंस 90 डिग्री पे कट करें तो जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू 5 ऑफ बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि बी सी कौन से साइड्स होगी, जहाँ पे मीडियन कट कर रही है ना उनके सामने वाली साइड क्या होगी, बी सी होगी। जैसा हमने नाम दे रखा है, मतलब इसके स्क्वायर का 5 गुना बराबर होगा इन दोनों साइड्स के जो दो साइड्स बच गई उन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो अब ज़रूरी बात है कि ये फार्मूला अपने पास में आया कहाँ से, ये फार्मूला अपन पास में, तो अपन वो चीज़ सीखेंगे कि ये फार्मूला अपने पास आया कैसे। तो देखो, सबसे पहले अपन को क्या चीज़ ध्यान है, अपन को दिया क्या है कि ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये दोनों मीडियंस हैं और ये मीडियंस 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर ये 90 डिग्री पे कट कर रही है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा अपने पास में, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक बात। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल भी मेरे पास में 90 डिग्री होगा। ठीक बात। और इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इसको मैंने चलो एन एम नाम दे दिया और इसको मैंने एन नाम दे दिया। ठीक है। अब अपन को पहली चीज़ देखो, ट्रायंगल बी ओ सी में, बी ओ सी कैसा ट्रायंगल है, बी ओ सी एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू किसके स्क्वायर के बराबर होगा, बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। तो एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे जो बी ओ है वो क्या 2/3 ऑफ बी एन के बराबर होगा, क्योंकि ये ओ क्या है, ये इसका मीडियन जहाँ पे कट करती है उसको सेंट्रोइड कहते हैं, जी से अपन दिखाते हैं इसको। तो ये वो सेंट्रोइड है। तो ये 2:1 के अंदर डिवाइड करती है नहीं करती, करती है। मतलब कि अगर ये बी ओ अगर 2 है तो ये 1 के बराबर होगी, या फिर बी एन अगर 3 है तो ये उसका 2/3 होगी। तो ऐसे ही बी ओ यहाँ पे क्या होगा, 2/3 ऑफ बी एन होगा। इसी तरीके से ओ सी अपने पास में क्या होगा, वो अपने पास में 2/3 ऑफ सी एम होगा। तो ये चीज़ अपन ने यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे रखने पे अपने पास में क्या आ जाएगा, बी ओ की जगह पे 2/3 बी एन रखेंगे तो ये 4/9 बी एन हो जाएगा, 4/9 बी एन का स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ओ सी की जगह पे अपन 2/3 सी एम रखेंगे तो ये भी 4/9 सी एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों में से मैंने 4/9 क्या कॉमन ले लिया, तो अपने पास में अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बी एन का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। इसको अपन ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे कि अपन ने देखा कि ये एक अपने पास में राइट एंगल ट्रायंगल था, ऐसा ही अपन ने एक राइट एंगल ट्रायंगल ये ले लिया एम ओ बी। ठीक है। ये अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, बी ओ एम। सेम इसके अंदर बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर बराबर बी एम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये देखो, बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी एम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो वही चीज़ है कि बी ओ अपने पास में क्या हो जाएगी, 2/3 बी एन हो जाएगी, और ओ एम अपने पास में क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ सी एम हो जाएगी। लिख दे रहा हूँ मैं फिर से कि बी ओ बराबर तो हो जाएगी 2/3 ऑफ बी एन, और ओ एम अपने पास में 1/3 होगी, क्योंकि ये पूरी मीडियन का 1/3 हिस्सा होता है ना। तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ सी एम। और एक चीज़ और ध्यान रखो कि ये बी एम क्या है, ये बी एम ये मीडियन है ना, तो मीडियन इस ए बी को हाफ हाफ में डिवाइड कर रही है। तो बी एम को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ये ए बी का हाफ है, ऐसे ही तो होगा, ये ए बी का हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे बी एम अपने पास में क्या है, बी एम अपने पास में हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए बी। अब ये सारी चीज़ें अपन ने इसके अंदर रख दी।
तो अपने पास में क्या आ गया 4/9 BN का स्क्वायर प्लस 1/9 CM का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1/4 AB का स्क्वायर। ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऐसे ही अपन ना ट्राइंगल ये लेंगे CON, ट्राइंगल CON में। तो अब देखो ये अब समझने वाली सी बात है, जैसे अपन ने यहाँ करा वैसे ही अपन C इस ट्राइंगल के अंदर करेंगे। यहाँ पे अपन को ये क्या लेंगे CO का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर बराबर CN के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो CO यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ CO क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ CM, और ON क्या हो जाएगा ON हो जाएगा 1/3 ऑफ इस पूरी BN के बराबर हो जाएगा। और सेम ऐसे ही CN क्या हो जाएगा इस AC के हाफ के बराबर हो जाएगा। तो सेम अपना ऐसी ही इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन क्या आ जाएगी 1/9, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे जैसे ON को मैं ले रहा हूँ पहले, ON का स्क्वायर क्या हो जाएगा ON क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ BN। ON अपने पास में क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ BN। तो ON का स्क्वायर अपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9 ऑफ BM का स्क्वायर, BN का स्क्वायर है ना, N का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से CO अपने पास में क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ CM, 2/3 ऑफ इस पूरी CM का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9 ऑफ CM का स्क्वायर। क्या आ जाएगा 4/9 ऑफ CM का स्क्वायर बराबर अपने पास में क्या आएगा CN का होल स्क्वायर। CN क्या है AB AC का हाफ है, तो CN का स्क्वायर क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर का 1/4। करके देखना ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि वीडियो देखा और टाटा बाय बाय। इसको वापस करके देखना कि कर क्या रहा हूँ मैं, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपने पास में 3 इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन। मैं एक बार ये तीनों इक्वेशन नए पेज पे लिख दे रहा हूँ। पहली इक्वेशन तो अपने पास में ये थी कि 4/9 ऑफ BN का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। ये अपने पास में थी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या थी 4/9 ऑफ BN का स्क्वायर प्लस 1/9 ऑफ CM का स्क्वायर बराबर 1/4 ऑफ AB का स्क्वायर। ये थी दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या थी 1/9 ऑफ BN का स्क्वायर प्लस 4/9 ऑफ CM का स्क्वायर इक्वल टू AC का 1/4। तो ये अपनी थी तीसरी इक्वेशन। और जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल अपना ये है। ट्राइंगल भी एक बार मैं दोबारा बना दे रहा हूँ। ये A है, ये B है, ये C है, ये O है, ये N है, ये M है। तो अब देखो यहाँ पे 2 और इक्वेशन 3 को अपन जब ऐड करते हैं तो अपने पास में क्या आएगा। ये देखो BN का स्क्वायर है, BN का स्क्वायर है 4/9 है और यहाँ पे 1/9 है, तो ये ऐड होके 5/9 हो जाएगा। 5/9 ऑफ BN का स्क्वायर। सेम ऐसे ही CM का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 5/9 ऑफ CM का स्क्वायर। ऐसे ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 1/4। चलो मैंने कॉमन ले लिया तो ये क्या बच जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है। और अब देखो, अब अपने पास में ये क्या चीज़ आ रही है, ये अपने पास में ये आ रही है 4/9 ऑफ BN का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखो। इक्वेशन नंबर अपनी क्या है 4/9 ऑफ BN का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर है। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है 5/9 है, तो क्यों ना अपन इस 4 को अपन इधर भेज दें। तो ये BC का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये 4 इधर आ गया तो मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, है ना। तो ये अपने पास में क्या बच गया 1/9
बी एन का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इजक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाई 4। अपन को क्या चाहिए 5/9, मतलब इसी का ही 5 गुना चाहिए, तो मैं इसी का 5 गुना चाहिए, तो ये कर दिया 5 से इंटू और यहाँ कर दिया 5 से इंटू, तो ये बन गया 5/9 बी एन का स्क्वायर इजक्वल टू 5 बी सी का स्क्वायर बाई 4। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख दूँ 5 बी सी का स्क्वायर बाई 4, तो ये मैंने लिख दिया क्या 5 बी सी का स्क्वायर बाई 4 इजक्वल टू हो जाएगा 1/4 ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कैंसिल, अपने पास में फॉर्मूला क्या आ गया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ बी सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपन ने प्रूव कर दिया। आ गई बात समझ में? इसको ना फिर से प्रैक्टिस करना, वीडियो को दोबारा देखना और खुद से प्रैक्टिस करना कि ये करा कौन कौन सी स्टेप्स अपन ने करी है। बस अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और कुछ नहीं किया अपन ने। तो ये अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए मूजुबानी। दूसरी चीज़ अपन ने निकाला कैसे है, ये मेथड अपन को याद होना चाहिए, याद नहीं प्रैक्टिस में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसकी अपन देखते हैं कि इसके ऊपर एप्लीकेशन कैसे आती है। एक तो ये होता है कि अपन ने फॉर्मूला रट लिया, हाँ भाई अपन ने रट लिया फॉर्मूला रट लिया, लेकिन अपन को और एक चीज़ होती है कि अपन ने फॉर्मूला रटा, दूसरी चीज़ होती है कि अपन ने ये मेथड सीखा। मेथड के अंदर अपन ने बारीकियाँ सीखी कि ये बी ओ जो होता है वो 2/3 ऑफ बी एन होता है, ओ एम जो होता है वो 1/3 ऑफ सी एम होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें कि इन चीज़ों का अपन ने यूज़ करके हाँ भाई इस फॉर्मूले में पहुँचे। एक्चुअल में ये चीज़ें काम ज़्यादा आती है। जैसे 2019 के मेंस में क्वेश्चन था जैसे सपोज करो ऐसा, उसने क्वेश्चन दिया था अपन को कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी ये मीडियंस है, दोनों की दोनों क्या है 90 डिग्री पे कट कर रही है। ये मेरे पास में इसको मैंने एन नाम दे दिया, इसको मैंने एम नाम दे दिया। ये 90 डिग्री पे कट कर रही है, ये मैंने जी नाम दे दिया, मीडियंस है ना, ये मीडियंस है। अब क्वेश्चन ने ऐसे कहा था कि अपने पास में बी एन जो थी वो 10 सेंटीमीटर है और सी एम जो है वो अपने पास में नहीं बी एन जो है वो मान लो 12 सेंटीमीटर। और जो सी एम है वो अपने पास में है 9 सेंटीमीटर। तो अब इसने है ना अपन से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। अपन को बी एन दे दी, अपन को सी एम दे दी, तो पहली चीज़ अपन से पूछ लिए, मतलब क्वेश्चन अपन से पहली चीज़ पूछ लिए कि बी सी बतानी है अपन को, ये अपना पहला सवाल है। फिर अपन से दूसरा पूछ लिया कि अपन को ए बी बताना है। फिर पूछ लिया कि अपन को ए सी बताना है। और जो क्वेश्चन में पूछा था कि आपको बताना है कि इस ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा, ठीक है। अपन को केवल ये चीज़ दे रखी है कि बी एन 12 है, सी एम 9 है। तो पहले अपन को बी सी बतानी, ए बी और ए सी बतानी और ट्रायंगल का एरिया बताना है। समझ में आ गई बात? तो चलो अपन पहली पे वर्क करते हैं। बहुत सिंपल है, मुँह जुबानी बता दोगे आप। लेकिन अब देखो, अब अपन रट के बैठे हैं कि हाँ अगर ये 90 डिग्री पे कट कर रही है तो अपन को तो एक ही चीज़ रट के बैठे हैं कि इसका स्क्वायर इसके 5 गुना के बराबर होगा। लेकिन अपन उसको यूज़ क्या करेंगे? अपन को तो ये इसने बी एन दे दी, सी एम दे दी, तो अभी जो अपन ने उसको अपन ने अगर अच्छे से वो फॉर्मूला मेकिंग समझिए तो अपन उसको सोचेंगे। अपन सोचेंगे कि यार अपन को ये बी एन दी है, मतलब कि ये बी एन अगर अपन को दी है तो यहाँ से मैं बी जी निकाल सकती हूँ। बी जी अपने पास में क्या होता है 2/3 ऑफ बी एन होता है, क्योंकि 2:1 के अंदर होता है। तो अगर बी एन की वैल्यू 12 है तो बी जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 ऑफ 12। तो 12 का 2/3 कितना होता है 12 दूना 24, 24 का 1/3 कर देंगे मतलब कि 8।
BG अपने पास में क्या हो जाएगी 8। सेम इसी तरीके से अगर अपन को CM अपन को 9 सेंटीमीटर दे रखी है तो CG कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 9 सेंटीमीटर। तो 9 का 2/3। तो ये देखो 3 से 3 और ये 3 दूनी 6। तो ये अपने पास में क्या आ गया 6। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये 8 है ये 6 है, तो जाहिर सी बात है BC अपने पास में क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो पहला तो ऐसे ही हो गया, मन मन के अंदर ही BC बराबर क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये चीज़ 6 है और ये पूरी 9 है तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी 3। GM कितनी हो जाएगी 3। ऐसी अगर BN अपने पास में पूरी की पूरी 12 है, BG अगर 4 है, BG अगर 8 है तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 4। तो अब यहाँ पे देखो ये वो फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3 है ये 8 है। तो BN क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, तो 64 और 9 73। तो ये अपने पास में BM क्या हो गई √73। BM अपने पास में क्या हो गई √73 हो गई। और तो फिर AB अपने पास में क्या हो जाएगी इसी का डबल, मतलब कितनी हो जाएगी 2√73 आ गया। सेम ऐसी AC अपने पास में क्या आ जाएगी, ये 4 का स्क्वायर 16, ये भी 90 डिग्री पे है, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 52। तो ये अपने पास में CN क्या हो जाएगी √52। तो AC क्या हो जाएगी इसका डबल कर देंगे, तो AC अपने पास में क्या हो जाएगी √52 का डबल। तो ये अपने पास में आ गया सेंटीमीटर में, AB अपने पास में आ गया सेंटीमीटर में। देखो कितना आसान है ना। फॉर्मूला अपन ने नहीं लगाया, अपन जो फॉर्मूला है ना कि वो 90 डिग्री पे कट कर रही है, इसका स्क्वायर का सम 5 ऑफ इसके स्क्वायर के बराबर होता है, वो अपन ने यूज ही नहीं करा अब तक क्योंकि अपन को जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो अपन का एरिया निकालना है अपन को, तो एरिया निकालना ना बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है एरिया निकालना इसका। लेकिन एरिया निकालने से पहले एक चीज़ और अपन डिसाइड कर लेते हैं कि अपन कैसे निकालें एरिया। तो एरिया निकालना देखो, एक तो अपने पास में ऐसे अपन सोच सकते हैं कि अपने पास में यार BC आ गई अपने पास में, ये वाली साइड आ गई, ये वाली साइड आ गई। तो ये वाली साइड देखो बहुत अजीब आ रही है, हीरोन्स फार्मूला से अपन निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर अपन को और इसके बारे में अगर अच्छे से नॉलेज पता है ना कि मीडियंस कैसे काम करती है, जैसे कि अपन को पता है कि जब भी अपन मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो मीडियंस इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। मतलब कि अगर ये इसका एरिया A है तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी है और ये भी है, मतलब कि ये 6 पार्ट में डिवाइड करती है। और ये अपने पास में क्या होता है G होता है। ऐसे अगर अपन कहें कि ये मान लो ये मीडियंस आपस में पॉइंट पे मिल रही है G पॉइंट पे, तो अगर इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया A है और इसका भी एरिया, मतलब कि ये तीनों एरिया अपने पास में बराबर होता है। तो सेम इसी ट्राइंगल के अंदर अगर मान लो ये अगर G है, तो अगर अपन को इसका ट्राइंगल का एरिया पता लग गया ना, तो इसका अगर अपन 3 गुना कर देंगे ना तो अपने पास में पूरे ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ये जो हिस्सा है ना ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। तो अगर अपन ने ये वाला एरिया पता कर लिया तो इसका 3 गुना कर देंगे, ये क्योंकि ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इसका 3 गुना कर देंगे तो अपने पास में टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये ट्राइंगल 90 डिग्री का है, तो इसका 90 डिग्री वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8, हाइट है 6, 8 6 48, 48 का आधा कर देंगे 24 आ जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया 24 आ गया, तो 24 का 3 गुना कर देंगे तो ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 का 3 गुना मतलब 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझो, तो ये क्वेश्चन को का समझना और ये पूरा तरीका समझना कि ये मेकिंग क्या है फॉर्मूले की। फॉर्मूला आता है अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन इस मेकिंग से आ जाता है तो वो अपन को समझना है। ये समझना और बाकी ये क्वेश्चन करना, और बाकी जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। चलो आज की क्लास 10।